हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो, करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर आपके नॉलेज के रिलेटेड, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसको हम लोग कवर करते हैं। और पूरा न्यूज़पेपर जो है ना, एक समरी टाइप, एक स्टोरी टाइप मैं आपको बताता हूँ 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तुरंत जो है मैं आपको लिंक दे दूंगा। और डेली मेरा वीडियो आएगा, इसमें कोई मतलब देखने वाली बात नहीं है। मंडे टू सैटरडे डेली मेरा वीडियो आएगा शाम को 7 बजे। तो रेगुलरली मैं आपको बोलूँगा कि आप इन सेशंस को देखो। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, तमिलनाडु में फ्लड्स आए थे। आपको पता है, सबसे पहले जो है एक साइक्लोन आया था, मिचोंग शायद उसका नाम था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बहुत सारे जो हैं फ्लड्स आए थे, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ था। तो तमिलनाडु में जो निर्मला सीतारमण है, आपको याद रखना है, निर्मला सीतारमण कौन है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो भी इंश्योरेंस है ना, जो भी इंश्योरेंस हैं, क्लेम्स हैं तमिलनाडु के, उनको जो है जल्दी से जल्दी दिया जाए, ताकि जो भी विक्टिम्स हैं, जिनको फ्लड्स में जो है नुकसान हुआ है, उनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको, बस ये याद रखना है कि साइक्लोन का नाम जो था वो मिचोंग था। उसके बाद मतलब इसी टाइम था, शायद मेरा थोड़ा सा एक्सेंट थोड़ा गड़बड़ हो प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन इसी नाम से था, मेचोंग ही था, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने क्या नाम था। और दूसरा ये है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो निर्मला सीतारमण है। और भी जो हेल्प हो सकती है, जो किसान बीमा योजना है उसके तहत जो है पैसे देने को बोला है निर्मला सीतारमण जी ने, क्योंकि काफ़ी जो है वहाँ पे खेती बाड़ी का भी जो है वो नुकसान हुआ है फसलों का, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। जो रेवांत है, रेवांत कौन है आपको याद रखना है। रिसेंटली तेलंगाना में भी इलेक्शन हुआ था। तेलंगाना के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है रेवांत। तो उन्होंने मीटिंग की मोदी जी के साथ, ठीक है, और जो भी इश्यूज़ थे वो डिस्कस किए। ये न्यूज़ मैं इसलिए कवर करवा रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे फ्यूचर में तो आपको आ सकता है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट का कौन सा सीएम है। तो रेवांत जो है वो नए सीएम बने हैं तेलंगाना के, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। लगभग 4 लाख जो कंट्रैक्चुअल वर्कर्स थे ना, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना दिया बिहार के अंदर में। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जो कंट्रैक्चुअल में काम करते थे टीचर्स, उनको जो है परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया गया। तो बिहार कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि लगभग जो है 4 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को जो है हम लोग परमानेंट एम्प्लॉयज़ बनाएंगे, और इसके लिए एक छोटा सा एग्ज़ाम पास होगा। तो यही इसमें न्यूज़ है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। तो पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कम से कम कवर करेंगे। आज का जो आर्टिकल है ना वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आर्टिकल क्या है, इसकी हेडिंग है ए न्यू इकोनॉमिक्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है ना, सबको मिला के ग्रोथ करना, मतलब चाहे छोटे वर्ग का हो, चाहे पुअर हो, चाहे अमीर हो, सबकी ग्रोथ करना। तो उसके लिए न्यू इकोनॉमिक्स क्या हो सकती है, क्या है, इस आर्टिकल में धीरे धीरे लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो ये आर्टिकल जो है अरुण अरुण मायरा ने लिखा हुआ है, ये फॉर्मर प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ब्रेकिंग द माउल्ड जो बुक आई थी, किसकी थी वो, रघुराम राजन और रोहित लांबा की, ठीक है। ये काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने इन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें जो है ना, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको छोड़ देना चाहिए, जो अभी तक हम लोग पॉलिसीज़ फॉलो करते आ रहे हैं, और हमें जो है ना मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करनी चाहिए, मतलब प्रोड्यूस ज़्यादा करना चाहिए। और हमें अपनी एक्सपोर्ट जो सर्विसेज हैं उनको बढ़ाना चाहिए, मतलब हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है ना, हम लोग पिछले 30 साल से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही जो है बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास सफिशेंट जॉब्स नहीं है, ठीक है, लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ी है, और ये सबसे बड़ी जो है ना सरदर्दी है हमारी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने कही। तो इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी इकनॉमी है ना, ये बिल्कुल भी सही शेप में नहीं है, जहाँ पे जो 60% ऑफ जो इंडियंस हैं उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में डाला हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब इनको रिजर्वेशन दी गई है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कितनी वीक चल रही है। नेक्स्ट क्या है, हमारा सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है ना हमारी इकोनॉमी में, हमारे स्किल्स, जॉब्स और इनकम्स, इनमें बहुत ज़्यादा मिसमैच है। मतलब हम स्किल नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इनकम्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो
चाइना ने जो है बहुत जल्दी ग्रोथ कर दी। इंडिया भी जो है पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में गया, उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आया, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना इतनी ग्रोथ नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसमें ये भी लिखा है कि इंडिया ने जो आईआईटी वगैरह जो इंस्टीट्यूट हैं ये लगभग 70 साल पहले शुरू किए थे, और इंडिया ने बहुत सारे सीईओ प्रोड्यूस किए जो कि मल्टी नेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं अमेरिका के लिए। लेकिन फिर भी जो है ना हम लोग लोगों को जॉब नहीं दे पाते हैं, जॉब जो है वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि हम लोग किस चीज़ में पीछे रह रहे हैं। तो हमारे जो सिटीजन्स हैं ना, उनको हम लोग मतलब स्किल होने के बावजूद भी हम लोग उनको डेवलप मतलब जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इनकम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, जो एग्रीकल्चर वर्कर हैं वो जो अपनी इंटेलिजेंस को एक मतलब नए जॉब एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहता है, उसको भी हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, अपना एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उल्टा उल्टा जो है हमारा इंपोर्ट जो है हम लोग ज़्यादा करते हैं, जिससे हम लोग डेफिसिट मतलब घाटे में रहते हैं हमेशा। तो इसमें यही सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं, और साथ साथ में इसमें ये लिखा हुआ है कि हमें जो है ना हमें लोगों को आसपास में जॉब्स प्रोवाइड करने होंगे, मतलब जो उनका इलाका है वहीं पे, जैसे अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आसपास के इलाके में इंडस्ट्री होने से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, हम लोग ज़्यादा जो है जीडीपी प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट जो है वो कम होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई है, अनलेस जो है हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी वो है कि हमारे देश में जो ग्रेजुएट्स हैं ना वो सबसे बड़े जो है अनएम्प्लॉयड हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं। ये सारी न्यूज़ है इसको रिलेटेड। तो ऑफिशियल डेटा बताता है कि जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो 6.1% थी 2017-18 में, लेकिन अभी वो 3.2% है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हुई है। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा पोर्शन है ना जिनको जॉब्स नहीं मिलती हैं वो हमारा जो है वो ग्रेजुएट्स हैं, मतलब उन्होंने डिग्रीज़ की हुई हैं लेकिन फिर भी उनको जॉब्स जो है वो नहीं मिलती है। तो यंग ग्रेजुएट्स जो कि 18 से 19 साल के हैं वो सबसे ज़्यादा लंबी अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है लिखी हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, मैंने कल ही आपको न्यूज़ बताई थी कि जेएनके के अंदर 4 बंदों को आर्मी ने डिटेन किया गया था, बाद में उनकी जो है डेड बॉडी मिली। तो जेएनके जो सिविलियन है उन्होंने कहा है कि हमें जो है बीट किया गया, हमें मारा गया पूरे दिन। जेएनके सिविलियन ने ये सारी चीज़ें जो है वो कही हैं। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि आर्मी के 2 जो वहाँ के जो कर्नल ब्रिगेडियर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको पता है रेसलर्स का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, फाइनली जो है कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जो है ये जो विनेश फोगाट है इन्होंने भी अपने जो अर्जुना अवार्ड है, खेल रत्न है, इसको वापस लौटाने की बात की है। उसके बाद फ़ारूक अब्दुल्ला जो कश्मीर के एक लीडर हैं उन्होंने कहा है कि कश्मीर भी जो है गाज़ा बन जाएगा अगर जो है हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत जो है हमने नहीं की। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। किसने कही हैं? फ़ारूक अब्दुल्ला ने। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, कन्फ्यूज़न ओवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूली इलेक्टेड क्रिमिनल लॉज। तो जो ये नए इनेक्टेड क्रिमिनल लॉज हुए हैं जो मैं आपको डेली बताता हूँ, आईपीसी, सीआरपीसी, इनको हिंदी इनके नाम चेंज किए गए हैं, इनको संहिता बनाया गया है, न्याय संहिता। ठीक है। तो इनको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रेड सी के अंदर मैंने आपको बताया था जो हाउथीज़ ग्रुप है ना उसने बहुत बड़ा एग्रेशन दिखाया था। उसने बताया था कि हम लोग जो है पैलेस्टीन को सपोर्ट करेंगे, इसराइल और हमस का जो वार चल रहा है। हाउथीज़ ग्रुप कौन है? शिया मुस्लिम्स का ग्रुप है। कहाँ पे? ईरान के अंदर में। तो उसने उसके बाद रेड सी जो है जो रूट जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ को, उसमें उसने बहुत सारा एग्रेशन दिखाया। उसी एग्रेशन को लेके पीएम मोदी जो है उन्होंने डिस्कस किया सऊदी अरेबिया के साथ। सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं, ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान, उसके साथ डिस्कशन की कि किस तरह से इसको जो है निपटाया जाए। और बाकी जो है मोदी जी ने कहा है कि इंडिया जो है पूरे ग्लोब की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर रहा है। तो इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोदी जी तो कहते ही रहते हैं ये सारी चीज़ें। हाँ, मिनिस्ट्री ने जो है ना हमारी जो, आपको पता है अभी डी फेक्स आया था, मतलब हम लोग क्या करते हैं चेहरे के ऊपर चेहरा लगा के लोगों को डिफेम करते हैं। जैसे एक एक्ट्रेस का आया था, कटरीना कैफ का आया था, रश्मि जो उनका आया था। तो उसके बाद जो है ना जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने जो है एडवाइजरी भेजी है, जितने भी जो ये ऐप्स रहते हैं ना, मीडिया फर्म्स रहती हैं, उनको एडवाइजरी भेजी है डी फेक्स को लेके कि आप लोग जो है ना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो गाइडलाइंस हैं 2021 की उसी हिसाब से जो है काम करें और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करें जो भी जो है डिफेक्स करता है। ठीक है, उसका जल्दी से जल्दी पता लगाएं।
बाकी वर्ल्ड की न्यूज़ है, इजराइल और गाज़ा के अंदर अभी भी वॉर चल रहा है और इंडिया का और साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट मैच है वो कल से स्टार्ट होगा। तो पूरा न्यूज़पेपर मैंने आपको कवर करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद।